नमस्कार दोस्तों, कैनवी कोचिंग में आपका स्वागत है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम करते हैं सवाल, शुरुआत करते हैं सवाल की। और यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है a प्लस के बी प्लस के एक्स, और यहाँ लिखा हुआ a और यहाँ पर 1/के b और यहाँ पर 1/के x। तो ये सवाल परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक है। तो ध्यान रखेंगे, इस टाइप का अगर सवाल आता है तो ध्यान रखेंगे, आपको पता होगा एक्स वाली टर्म एक तरफ लेनी होती है और बिना एक्स वाली एक तरफ। तो इस टर्म को हम इधर लेकर आ जाते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा, आपके पास a प्लस का b एक्स हो जाएगा। ये आपका प्लस का है, बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इधर आपके पास बच जाएगा 1/के a और 1/के b। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिरछी गुणा करेंगे, इधर x पहुंचेगा, इसकी इधर गुणा करेंगे तो a प्लस का b प्लस का x बटा a प्लस का b प्लस का x इंटू एक्स। ऐसे इधर गुणा करेंगे, इधर b हो जाएगा और इधर क्या होगा, आपके पास a हो जाएगा बटा ए बी। अब ध्यान रखेंगे, यदि आपके पास जो माइनस के बाद कोई टर्म में आपके पास दो या दो से ज्यादा पद आते हैं तो आपको ब्रैकेट अवश्य बनाना पड़ेगा, अन्यथा आपके सवाल गलत हो सकता है। अब क्या करते हैं, इसके अंदर गुणा कर देते हैं। ये आपका माइनस का ए होगा, प्लस माइनस माइनस का बी और ये माइनस का आपका एक्स हो गया। इसी प्रकार एक्स के अंदर गुणा कराएंगे, ए एक्स प्लस के बी एक्स प्लस के एक्स का स्क्वायर। इधर इसको ए प्लस का बी लिख लेते हैं, यहाँ से ये कट जाएगा और यहाँ से क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, आपके पास a प्लस का b बचेगा। नीचे क्या रह गया आपके पास, x का स्क्वायर प्लस के ax प्लस का bx बराबर के a प्लस का b बटा ab। अब ab से ab को हम काट सकते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/x का स्क्वायर प्लस के ax प्लस का bx और बराबर में क्या बचेगा, 1/के ab। अब हम तिरछी गुणा कर लेते हैं, इसकी इधर इसकी इधर। तो करते हैं, इधर क्या हो जाएगा, माइनस का ए बी हो जाएगा और इसकी इधर गुणा करेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस के ए एक्स प्लस का बी एक्स। अब ये ए बी प्लस का माइनस का है, बराबर की दूसरी तरफ लेके जाएंगे इसको तो ये आपका प्लस का हो जाएगा बराबर के 0। तो यहाँ से ये आपको एक्स कॉमन नजर आ रहा है तो एक्स कॉमन लेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर से आप बी कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी आपके पास एक्स प्लस का ए बच जाएगा। यहाँ पर दोनों में सेम हो गया तो लिख लेंगे एक्स प्लस का ए और एक टर्म आपके पास ये बची यानी एक्स प्लस का बी बराबर के 0। एक बार करते क्या है, जो आपके पास एक्स प्लस का ए है उसके बराबर में 0 ले लेंगे तो एक्स की वैल्यू माइनस के ए आ जाएगी। इसी प्रकार एक्स प्लस के बी बराबर 0 लेंगे तो ये प्लस का उधर जाएगा बराबर की दूसरी तरफ तो आपका माइनस का हो जाएगा। तो परीक्षा में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हर बार ये सवाल किसी न किसी सेट में आपका आता है। ठीक है, तो करते हैं अगला सवाल। यहाँ लिखा हुआ एक समीकरण लिखी हुई है, यहाँ पर 2x/x/3 प्लस के 1/2x प्लस 3 प्लस के 3x प्लस 9/x-3 और ब्रैकेट में दूसरा लिखा हुआ है 2x प्लस के 3 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है और इसको हल भी करना है। तो सबसे पहले हम सवाल उतार लेते हैं। क्या लिखा हुआ आपके पास, 2x/x माइनस के 3 प्लस के 1/2x प्लस का 3 प्लस का 3x प्लस का 9/के x माइनस का 3 और 2x प्लस का 3। तो सबसे पहले देखते हैं, हम इनका हर बराबर करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास इसके पास x माइनस के 3 है यहाँ पर और यहाँ पर क्या 2x प्लस के 3 है। तो इसको आवश्यकता है x माइनस 3 की और इसको आवश्यकता है आपके पास 2x प्लस के 3। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। बराबर में 0 लेना, आपको यहाँ एरो बना देते हैं। तो एक काम करेंगे, यहाँ पर हर बराबर करने के लिए x माइनस 3 से हम नीचे गुणा कर देते हैं और x माइनस 3 से हम ऊपर गुणा कर देते हैं। दोनों का सेम हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर क्या करते हैं, 2x प्लस के 3 से हम नीचे कर देते हैं और यहाँ पर भी 2x प्लस के 3 से ऊपर कर देते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, जो हमारा सबका हल जो है आपका सेम आ जाएगा, यानी कि x माइनस के 3 और 2x प्लस का 3। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा आपके पास 2x और 2x प्लस के 3 हो जाएगा। ये x माइनस के 3 और ये आपके पास ये आ गया 3x प्लस के ये आपका 9 हो गया बराबर के 0। इसके अंदर गुणा करा देते हैं, 2 दूनी 4 x का स्क्वायर हो जाएगा, 2 तिया 6x हो जाएगा, x माइनस के 3 प्लस के 3x प्लस के 9 x माइनस के 3 और 2x प्लस का 3 बराबर 0। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पर तो 4x का स्क्वायर से रहने देंगे
3 और एक 4 और 6 कितना हो जाएगा आपके पास 10x, और 9 में से आप 3 घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 6। और ये टर्म इधर गुणा में जाएगी तो 0 के साथ गुणा होगी तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी आपकी शून्य हो जाएगी। यहाँ से क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2x का स्क्वायर प्लस के 5x प्लस का 3, तो ये 2 जो है आप 0 में पहुंचा देंगे, तो यहाँ पर 2x का स्क्वायर प्लस के 5x प्लस का 3। अब क्या करने इसके टुकड़े याद करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या लिखा हुआ मूलों की प्रकृति। तो पहले मूलों की प्रकृति याद करते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, समीकरण इसकी तुलना करनी पड़ेगी हमें। लिखेंगे समीकरण की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस का सी बराबर 0 से करने पर, ठीक। तो ए बराबर तो जाएगा आपके पास 2, बी बराबर आपके पास 5 हो जाएगा, सी बराबर आपके पास 3 हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है प्रकृति चेक करने के लिए, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो बी की वैल्यू कितनी है 5 है, 4ac रहेगा, ए की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 3 है। 5 का और आपके पास 25 हो जाएगा, कितना होगा 4 दूनी 8 दिया 24 हो गया, कितना आ गया आपके पास 1। और ये क्या आपका धनात्मक। यदि प्लस का आता है तो मूल वास्तविक होंगे, माइनस का आएगा तो मूल काल्पनिक होंगे। लिख सकते हैं अतः मूल वास्तविक हैं, ठीक है। तो अब मूलों को ज्ञात करते हैं, तो समीकरण दोबारा हम उतार लेते हैं। 2x का स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 3 बराबर 0। तो इस समीकरण में चाहो तो हम द्विघात सूत्र लगा सकते हैं, चाहे टुकड़े कर सकते हैं। तो इसकी इससे गुणा करते हैं, पहले 2 तिया 6 हो जाएगा, ठीक है, और 6 के टुकड़े करेंगे 2 तिया 6, या 2 3 को जोड़ेंगे तो आपका 5 आएगा। 2x का स्क्वायर, ठीक, लिखेंगे 2 प्लस का 3x प्लस का 3 बराबर के 0। तो 2x का स्क्वायर से रहने देंगे, अंदर गुणा कर देंगे 2x प्लस का 3x प्लस का 3 बराबर के 0। दोनों में से क्या आ जाएगा, एक x कॉमन आएगा, एक 2 आ जाएगा, तो लिखेंगे 2x x प्लस का 1, यहाँ से 3 कॉमन लेते हैं तो इधर आपके पास x प्लस का 1 यहाँ पर भी आ जाएगा। दोनों में सेम है तो उसको हम पहले लिख देते हैं, जो शेष बचा उसको हम बाद को लिख देते हैं। तो क्या करेंगे, x प्लस का 1 बराबर 0 ले लेते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 1, और एक टर्म क्या हो जाएगा आपके पास 2x प्लस के 3 बराबर 0। तो 2x बराबर माइनस का 3, तो x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के 3/2। तो 2 आंसर होंगे, ठीक है। कंप्लीट होता है आपका सवाल। तो करते हैं अगला सवाल। यहाँ लिखा हुआ है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग लिखा हुआ है आपके पास 117 मीटर स्क्वायर। यदि उनके परिमापों का अंतर कितना लिखा हुआ हो 12 हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो पहले जो चीज ज्ञात करते हैं उसको मान लेते हैं। लिखेंगे माना पहले वर्ग की भुजा बराबर x। तो पहले वर्ग का जो आपका क्षेत्रफल होगा, लिखेंगे पहले वर्ग का क्षेत्रफल, और जो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का, तो भुजा x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। दूसरे वर्ग की भुजा तो y लेंगे, तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, भुजाई का 2 है तो y का स्क्वायर हो जाएगा। लिखा है दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। प्रश्न अनुसार जो योग है, यानी कि पहले वर्ग का दूसरे वर्ग का दोनों का क्षेत्रफल जो है कितना 117, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। फिर लिखेंगे पहले वर्ग का परिमाप। जो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुणा भुजा। तो पहले वर्ग की जो भुजा है हमने ऊपर x ली है, तो भुजा x ली है तो परिमाप क्या होगा 4x हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे वर्ग का परिमाप कितना होगा 4y हो जाएगा, ठीक है। और दोनों का अंतर जो लिखा हुआ आपके पास 12 है। यहाँ से क्या करेंगे 4 कॉमन ले लेंगे, x माइनस के 22 हो जाएगा आपके पास, 4 से काटेंगे 4 या 12, x माइनस के 22 बराबर 3। यहाँ से ये 3 हम इधर ले जाते हैं के पास 22, तो ये प्लस का हो जाएगा,
अब इसको हम समीकरण 1 में रख देते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो क्या करेंगे, x बराबर के 22+3 समीकरण 1 में रखने पर, तो जहाँ पर हमारा x है इसकी जगह हम क्या रखेंगे, 22+3 रखेंगे। तो 22+3 का स्क्वायर, y का स्क्वायर 117, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab यानी 2 तिया 6y हो जाएगा आपके पास। y स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2y का स्क्वायर हो जाएगा, 6y ऐसे रहेगा, 9 ऐसे रहेगा, इसको उधर लेकर आएंगे 117 बराबर के 0। ठीक है, तो यानी 117 में से हम 9 घटा देंगे, तो 17 में से 9 गया 8 बचेगा, यानी कितना आ गया 108 आ जाएगा आपके पास। यानी 2y का स्क्वायर प्लस के 6y माइनस के 108 बराबर के 0। अब करते हैं क्या, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका y स्क्वायर प्लस के 3y और 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। ठीक है, ये 2 गुणा में है, बराबर के दूसरा मिला के भाग का हो जाएगा, तो ये 0 ही रहेगा। अब इसके टुकड़े कर ले रहे हैं, 9 छिका 54, 9 में से 6 जाएगा आपका 3 आ जाएगा, तो लिखेंगे 9 माइनस के 6 22 माइनस के 54 बराबर के 0। 22 को ऐसे रहेगा, 9 ऐसे रहने देंगे, 22 से अंदर गुणा करेंगे, ये कितना होगा 6y हो जाएगा माइनस के 54 बराबर के 0। दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या होगा y प्लस का 9, यहाँ से 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी y प्लस का 9। अब दोनों में क्या है, y प्लस का 9 कॉमन आ गया है, ये क्या होगा y माइनस के 6 बराबर 0। तो एक बार क्या होगा y प्लस के 9 बराबर 0 लेंगे, तो y बराबर माइनस का 9 हो जाएगा, और y माइनस के 6 बराबर 0 लेंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो जैसे जो आपका वर्ग होता है, वर्ग की जो भुजा होगी सेंटीमीटर वगैरह में आएगी, मीटर स्क्वायर में है तो क्षेत्रफल तो मीटर में आएगी, तो हम माइनस वाला तो लेंगे नहीं, क्योंकि जो भी आपकी भुजा होती है, जो दूरी होती है किसी प्रकार की, वो पॉजिटिव ली जाती है, तो इसको छोड़ देंगे। तो ये मान जो है इसको हम समीकरण 2 में रखते हैं। पहले लिखते हैं y बराबर के 6 समीकरण 2 में रखने पर, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 प्लस का 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 9 मीटर, यहाँ पर मीटर लिख देते हैं। तो y का मान आपके पास 6 हो गया और x का मान आपके पास 9 हो गया, तो लिख सकते हैं अतः पहले वर्ग की भुजा 9 मीटर तथा दूसरे वर्ग की भुजा 6 मीटर है। सवाल आपका कंप्लीट होता है। करते हैं अगला सवाल। यहाँ पर सवाल में आपके देखने वाली बात ये कि ये टर्म और ये टर्म आपकी दोनों एक जैसी हैं, तो और घात अगर 2 लगी हुई तो ऐसी कंडीशन में इसको हम कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना 2x प्लस के 1 अपॉन के x बराबर के बाई। तो यदि हम यहाँ पर इसकी जगह बाई रख दें और यहाँ पर घात 2 है तो ऊपर 2 आएगा, 4 ऐसे रहेगा, 5 ऐसे रहेगा, इस टर्म की जगह रखना बाई। ठीक, इसको इधर ले लेते हैं, तो ये 5y माइनस का हो जाएगा, प्लस का 4 ऐसे रहेगा, बराबर में 0 आ जाएगा। अब अगर टुकड़े करेंगे 4 करना 4 और कितना हो जाएगा, यानी गुणा करेंगे तो 4 आएगा, जोड़ेंगे घटाएंगे तो आपका 5 आना चाहिए, तो जोड़ने पर हमारा 5 बन रहा है। तो लिखेंगे 4 प्लस का 1 बाई प्लस के 4 बराबर के 0। तो 22 को ऐसे रहेगा 4y प्लस माइनस माइनस के बाई प्लस के 4 बराबर 0। दोनों में से कॉमन ले लेते हैं बाई माइनस के 4, 1 कॉमन ले लिया, बाई माइनस के 4, दोनों में सेम टू सेम है। ये क्या हो जाएगा बाई माइनस के 1 बराबर 0। तो बाई माइनस के 4 बराबर 0, तो बाई बराबर कितना हो गया 4। इसी प्रकार से बाई माइनस के 1 बराबर 0, तो बाई बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 1। दोनों ही मान जो समीकरण 1 है उसके अंदर रखते हैं। पहले लिखेंगे आप बाई बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर। ध्यान रखेंगे ये सवाल आपको 6 नंबर में मिलेगा। तो यहाँ पर क्या रख रहे हैं 4 रख रहे हैं। पहले ये आपका भाग में इधर जाकर गुणा का हो जाएगा, तो लिखेंगे 2x प्लस 1, ये 4x हो जाएगा, ये 1 ऐसे रहने दो, और ये 2x बराबर के दूसरा सब जाएगा आपका
माइनस हो जाएगा। 4x में से 2x जाएगा, आपके पास 2x बचेगा। सीधा करके लिख लेते हैं, ये गुणा में है, गुणा वाला बराबर की दूसरी तरफ जाके भाग का हो जाएगा। इसी प्रकार जो y बराबर 1 है इसको भी हम समीकरण 1 में रखते हैं, तो लिखेंगे y बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। तो 2x प्लस k1 अपॉन kx बराबर k1, 2x प्लस k1 ऐसे रहेगा, ये इधर जाएगा गुणा में x हो जाएगा, 2x ऐसे रहेगा, इस x को इधर ले लो और ये 1 आपका बराबर की दूसरी जगह माइनस का हो जाएगा। तो 2x में से 1x जाएगा, आपके पास x बचेगा और ये माइनस का 1 आ जाएगा। इस प्रकार से ये द्विघात की जो आपका चैप्टर था ये कंप्लीट होता है, जो मात्र 21 क्वेश्चनों में हमने कंप्लीट कर दिया है। और आपको ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।